Sony Live. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये बावरा हो गया गोली, किसी को भी पापा बोल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पापा भी आते ही होंगे। बाप रे, ऐसा क्या देख लिया कोमल भाभी ने? मम्मी, मम्मी, कोमल भाभी, मम्मी, उठो ना मम्मी। मम्मी, क्या नाम है? कोमल भाभी, क्या हुआ? कोमल भाभी उठिए। कोमल भाभी उठिए। मम्मी, अरे, क्या हुआ कोमल बहन? अरे, गोली बेटा क्या हुआ मम्मी को? क्या पता रिक्शा को देखकर बेहोश हो गई। देख क्या रहे हो? कोई पानी मंगाओ, कांदा सुंगाओ इनको। खड़े क्या, लेके आओ कांदा पावा, जो भी है लेके आओ। कांदा पोहा नहीं, कांदा पानी बोल रहा हूँ मैं। जो भी है लेके आओ भाई। अरे भूकंप आया क्या? अरे एक मिनट भाई साहब, धीरे धीरे बाहर आवा, आराम से। अरे एक मिनट, अरे ओ भाई साहब, अरे यहाँ आवा, अरे इनका बाहर निकालने में मदद करा भाई। अरे मैं तो कहती हूँ पानी छिड़को, अच्छा रहेगा। हाँ। जेठा भाई, बाहर निकालो। डॉक्टर हाथी आप? हाँ। अरे ये क्या कर लिया आपने? आप तो वजन कम करके आने वाले थे। जेठा भाई थोड़ी मिस्टेक हो गई। थोड़ी सी मिस्टेक है ये। 30 किलो का फर्क, मतलब आप 30 किलो वजन बढ़ा के आए हैं। कहाँ है दया, कहाँ है? ओ भाई साहब, अरे हम पर दया करा भाई और इका बाहर निकाला। आपको पता है, रास्ते में आते वक्त ससुराल रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया था और रिक्शा का जैक भी फिट नहीं हो रहा था। फिर जाके ट्रक का जैक लेके आए, रिक्शा में फिट किया, तीनों टायर बदला, तब जाके इको यहाँ ले आया हूँ। अरे भाई, इतनी तकलीफ हो रही है तो बिठाया क्यों? हाँ बिठाया क्यों भाई? अब क्या हुआ कि हम गए थे पान खाने, रिक्शा साइड में पार्क करके, फिर आते वक्त देखा कि रिक्शा में 3 लोग बैठे हैं। हम कहा चलो छोड़ देते हैं, धंधा है भाई। फिर रिक्शा स्टार्ट करके जब हम आधे रास्ते पहुंचे तो हमने आईने में से देखा तो क्या देखा बप्पा, आदमी 3 लेकिन ससुरा सर एक ही है। फिर जब पलट कर देखा तो देखा गई बाबा, ये तो एक ही आदमी है और उसका सर भी एक ही है। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है भैया, अभी का बाहर निकालो भाई। निकालो। एक बाजू हटो, आप बाजू हटो। हाँ, आ जाओ। अरे एक मिनट, संभाल। दायां हाथ वहां से डालो और बायां हाथ से ये पकड़ो और उसको जोर से खींचो उनको। ये भाई है, तू क्या ट्रैफिक हवलदार के जैसे मेरे को डायरेक्शन बता रहा है? तू भी मदद कर इधर भाई। संभाल क्या? एक मिनट। क्या हुआ? अरे उंगली दब गई मेरी। कैसे निकालो? तुमको आता ही नहीं निकालने के लिए। तुम यहाँ पे आ जाओ। अभी देखो तुम करो, चलो। हाँ, ये केला पकड़ो मेरा। अरे फेंक देना केले अभी यार, केले। अच्छा मुझे पकड़ो अभी। आप पकड़ा है भाई, चलने। 1 2 बजरंग बली की जय। अरे क्या कर रहा है भाई? ये बचपन में साकड़ी खेला नहीं था क्या? एक मिनट, हम दोनों से नहीं होगा, सबको बुलाना पड़ेगा। हाँ। अरे सोढ़े, अरे मेहता साहब। अय्यर। हाँ अय्यर को तो खास बोला भाई। अय्यर। अरे सोढ़े। कोमल भाभी, और पानी की जरूरत है। क्या हुआ इनको? अरे हम सब कब से यही पूछ रहे हैं पर ये बता ही नहीं रहे हैं। कोमल भाभी, नहीं, ये मेरे डॉक्टर हाथी नहीं हो सकते। नहीं, अरे क्या हुआ?
साथ में आपको निकालेंगे। अरे जल्दी आओ, थोड़ी किधर है तू? मेहता साहब आइए, ये देखिए। जेठालाल ये कौन है? ये अपना डॉक्टर हाथी। डॉक्टर हाथी ये? कैसे डॉक्टर हाथी? ठीक हूँ नहीं, ठीक नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। पापा पापा बाद में बेटा, वरना मेरी उंगली की तरह तू भी दब जाएगा। पापा बाहर आए ना, बाद में मिलना। पापा वो लोग कोशिश कर रहे हैं बेटा। अभी मेहता साहब क्या करें, इनको निकाले कैसे? अरे हम इतने सारे लोग हैं, हम मिलके सब कोशिश करते हैं, लगाते हैं ताकत, निकल ही आएंगे डॉक्टर हाथी। एक बार सब ताकत लगाना भैया, जोर से। आराम से, अरे हाँ आराम से डॉक्टर हाथी। हाँ हाँ चलो आप भैया रिक्शा को। अरे मुझे मत ढकेलो तुम। संभाला भाई। अरे ये फट गया शर्ट। ये तो निकलने की चाह में बाहर निकल आई। वाह, और आगे फिर? आगे तो बनानी पड़ेगी। तो बना। किसी ने कहा है कि बाह में है। अरे क्या हुआ भाई? हुआ कुछ नहीं है, डॉक्टर हाथी रिक्शे के अंदर फंस गए हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये तो पतला होने गया था ना। अब मोटे होके आए ना। तो एक काम करो, इसको रिक्शा को है ना पहले ऐसा उल्टा करो, फिर सीधा करो। हाथी अपने आप बाहर निकल आएगा। अरे क्या, चलो चलो चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई आटे की बोरी है तो इधर से और उधर से करके निकाल देंगे? अरे 200 किलो का जीता जागता इंसान है वो। मेहता साहब लगता है हम लोगों से कुछ नहीं होगा, हमें फायर ब्रिगेड वालों को बुलाना ही पड़ेगा। ये देखो मेहता साहब, आग लगाने वाला आदमी आग बुझाने की बात कर रहा है। इधर क्या आग लगी है क्या? फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा। जेठालाल, ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है। बाद में अभी टाइम नहीं, बाद में आना भाई। चलो अभी ये सोचो कि इसको निकाले कैसे, कुछ और आइडिया है? आइडिया, रिक्शे का छपरा ऊपर से खोल देते हैं और डॉक्टर हाथी को बाहर खींच लेते हैं। हाँ ये ठीक है, निकालो निकालो। अरे का छपरा खोल के निकाल देते हो भाई, ये हमारा रोजी रोटी है। अच्छा तो फिर इस डबल रोटी को लेकर घूमो दिन भर। हाँ चलो भाई, वो घूम रहा है। चलो क्या करें? चलो जेठा भाई, ऐसा मत करो। एक मिनट रुका, एक मिनट, हम ये छपरा निकाल देते हैं। अरे भाई हमारी मदद करो भैया। आओ छोड़िए आओ। चलो करो जल्दी। अरे खुल गया। हो गया। मैं देखता हूँ। डॉक्टर हाथी अब आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए। आराम से आप कोशिश करो, मेरी गोद में आ जाओ। मेहता साहब क्या गोद में आ जाओ, वो गोद नहीं गोदाम है। कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। आ जाओ। हाँ निकालो। अरे जेठा तू दब जाएगा, संभाल। आ जाओ। अरे मेरा हाथ। बेटा साहब आप हाथ संभालिए, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। डॉक्टर मैं कहीं नहीं चला जाऊं। ओ हाथी मेरे साथ ही बैठा हो, अरे कब बिठाओ भाई। भैया मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। पापा अरे चुप हो जाओ, कुछ सोचने दो। अब्दुल जा दुकान से रस्सी लेके आ। अभी लाया। अरे क्या मुझे फांसी फांसी नहीं। अभी क्या इनको रस्सी से बांध के कोशिश करके थोड़ा टेक्निकली खींचते हैं तो शायद निकल जाएंगे। डॉक्टर हाथी ध्यान से। रेडी, खींचो।
पापा आप ठीक तो है ना? पापा ठीक हूँ। कभी तो काम आई मेरी स्कूटर। अरे भैया ये भरत मिला बाद में करा, पहले हमको हमारा 2000 रुपया दे दो भाई। मीटर तो 50 रुपया आया है। अरे हाँ तो फिर 2050 हुआ, 2050 दे दो भैया। का है इको यहाँ लाने के वक्त हमारा रिक्शा का तीनों टायर पंचर हो गया, तो नया टायर का, ये नया ट्यूब का, ये हमारा छपड़ा तोड़ दिया, उसका पैसा नहीं लेंगे का? ए हाथी दे दे उसका पैसा दे दे। अरे बेचारे का कितना नुकसान हो गया है, दे 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 दे। हाँ डॉक्टर साहब, ऑटो से निकलने की खुशी में ही दे दो बेचारे को। भाई वो अपने रिक्शा का गेट तो बड़ा करो। गेट क्या बड़ा करो, तुम अपना पेट कम करने गए थे ना, और वो क्या कहा था फोन पे? हाँ, मेरे वजन में 30 किलो का फर्क पड़ा है, ये क्या है? फर्क तो आया है ना कोमल, लेकिन वजन 30 किलो बढ़ गया है। बढ़ गया है? अरे ये हादसा हुआ कैसे? वो क्या है ना कि वहाँ कसरत बहुत कराते थे और कसरत कराने के बाद भूख बहुत लगती थी। और दिल है कि मानता नहीं, इसी में उम्मीद से दुगना खा लिया। तो सही है। और उम्मीद से ज्यादा मोटे हो गए। वो भी सही बात है। अरे मोटे मतलब कितना मोटे हो गए? वो आता है ना वो ऐसा वो डामर का रास्ते के ऊपर हो नहीं, साइकिल साइकिल। अबे अरे रोड रोलर वो ऐसे हो गए, रोड रोलर जैसे। चुप रहे। हाँ भाई वो तो उसमें हंसने वाली क्या बात है? ये जेठा ऐसे किसी के मोटे होने पे या पतले होने पे हंसते नहीं है। तो बापूजी आप मुझे क्या डांट रहे? डांटना तो डॉक्टर हाथी को डांटते हैं। क्यों? ओ डॉक्टर हाथी, पतला होने आप गए थे और उसकी सजा मुझे मिली। ये दया मुझे बोल रही है डॉक्टर हाथी पतला होके आने वाले, 30 किलो वजन कम हो गया, आपको भी पतला होना पड़ेगा। कल से मुझे खाना नहीं दिया। बोलो सॉरी। खाने से याद आया, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बनाया खाने में? मेरा सिर। कोमल। अरे हाथी भाई, इतने दिनों बाद आए हैं तो आज रात का खाना हमारे घर। हाँ? पक्का ना? अरे बिल्कुल। अरे नहीं नहीं हाथी भाई, आज आप सहपरिवार हमारे घर पर खाना खाने के लिए पधारी है। अरे दया भाभी, माधवी, दया भाभी ठीक कह रही है। पहले हाथी भाई को उनके घर जाने दो। हाँ। क्या हो भिड़े भाई? अरे माधवी भाभी की इतनी दिल से इच्छा है तो भले ना डॉक्टर हाथी आपके इधर खा। डॉक्टर हाथी खाओ खाओ। ठीक। अरे नहीं जेठालाल, उस दिन कैसे दया भाभी ने सबके लिए स्वादिष्ट उंधियो पूरी बनाई थी। हाँ हाथी भाई आप उन्हीं के घर पे खाने के लिए जाइए। ठीक है। हाँ। देखो वो बराबर है, आप दोनों एक ही विंग में रहते हैं भाई। ये विंग में आपका घर नजदीक है डॉक्टर साहब के घर से, हमारा घर थोड़ा दूर पड़ता है ना। आपके वजन बढ़ गया है, इतना ज्यादा नहीं चल पाएंगे वो। अरे उसी के लिए तो बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा चलेंगे उतनी ज्यादा भूख लगेगी, तो ज्यादा उंधियो पूरी खाएंगे, है कि नहीं? हाँ? ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भिड़े, तू खुश रहे बस। डॉक्टर हाथी भाई आज रात का खाना आप बेड़े के घर खाना बस। ओ कम ऑन, तुमने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। सोसाइटी में मेरी नाक कटवा दी, कितना बड़ा तमाशा किया बाहर। सही बात है। क्या? अरे नहीं, अरे छोड़ो ना कोमल, जाने दो ना, बैठो ना। अरे छोड़ो कोमल, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। हंसो ना, हंसो। अरे हंसो ना। अच्छा मैं क्या कह रहा था? हाँ बोलिए। खाने में क्या बनाया है? क्या? खाने की बात छोड़िए, पहले ये बताइए आपको मेरी याद आती थी? अरे कोमल, बिना चाशनी की रसगुल्ला देखा है कभी? बिना प्रसाद की पूजा होती है देखी है? क्या? कोमल मैं तुम्हें रोज याद करता था। सच? हाँ, जब मैं वहाँ खाना खाता था ना, तब तुम्हारी बहुत याद आती थी। मतलब 24 घंटे तुम मुझे याद करते थे। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तुम तो वजन कम कर नहीं पाए, पर पता है तुम्हारी राह देखते देखते मेरा आधा किलो वजन कम हो गया है। अच्छा? सिर्फ अच्छा? मेरी तारीफ नहीं करोगे? बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। Really? ये तुम्हारी जुल्फे बिल्कुल नूडल्स की तरह है, और ये तुम्हारी बिंदी बिल्कुल बूंदी की तरह है, और ये तुम्हारे गाल बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह है। My God, तुम डॉक्टर हो या हलवाई? हाँ? कब से खाने की बातें कर रहे हो? और ये क्या? कब से शेरो शायरी किए जा रहे हो?
कोमल, मैं वहां वजन कम करने गया था ना, वहां तुम्हारी याद में रोज रात को मैं शायरी की किताबें पढ़ता था ताकि यहाँ आके बोर कर सको। सही बात है। चलो आपको खाना ही खिला देती हूँ, चलो। थोड़ा जोर लगा। माय गॉड, चलो चलो बैठो। आपकी शायरी सुनूं उससे अच्छा तो आप खाना खाओ। कम ऑन स्टार्ट। ओ माय गॉड, जिस तरह से ये खा रहे हैं, रात को माधवी भाभी के घर मेरी इज्जत निकाल देंगे। हेलो हेलो माधवी भाभी, मैं कोमल। हाँ बोलिए कोमल भाभी। सॉरी, हम आज रात को आपके यहाँ खाने पे नहीं आ सकेंगे। अरे मैंने तो छोले पूरी का प्रोग्राम बनाया था, चने भी भिगो दिए हैं और श्रीखंड भी लाके रखा है 2 किलो। सॉरी, पर आज नहीं, फिर कभी। लेकिन क्यों? शर्मिंदगी से बचने के लिए। हाँ? कुछ नहीं, आज जरा तबीयत ठीक नहीं है ना, तो फिर कभी आएंगे। अच्छा एक काम कीजिए, कल सुबह आ जाइए, मैं चने फ्रिज में डाल देती हूँ। ओ कम ऑन माधवी भाभी, आप भी खामखा परेशान होती हो। फिर कभी आएंगे। ओके बाय। मजा आ गया। और कुछ है खाने को? क्या? पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।